तालाब है वह फरवरी में कल्चर वाले तालाब में फिंगरलिंग बच्चा डालने के लिए आज ही नर्सरी तालाब में सीड को स्टॉक करें। फरवरी में आपका नया कल्चर स्टार्ट होगा, मार्च में नया कल्चर स्टार्ट करें। इसके लिए फरवरी महीने के लिए आप अभी छोटे बच्चे को अपने तालाब में स्टॉक करें। खासकर के अंतर्गत हम बताना चाहेंगे आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है अगर आपको सही ढंग से व्यावसायिक पॉइंट ऑफ व्यू से मछली पालन करना है। तो दोस्तों, सिर्फ आपका काम ऐसे ही नहीं हो जाता। तालाब आपने बनवा दिया, तालाब में वर्षा का पानी संचय हो गया और उसमें आप कहीं से सीड ला करके स्टॉक कर दिया, आपका काम अब स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपका काम बंद हो रहा है। मछली पालन में आप निश्चिंत नहीं हो जाएं, एक्टिव रहना पड़ेगा। हर महीने, प्रत्येक महीने, जिस महीने से आप अपने तालाब में सीड स्टॉक करते हैं, आपका कार्यक्रम सुचारू ढंग से चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने जिम्मेवारियों से भाग जाएंगे तो मछली पालन स्वतः अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। आपको अच्छे प्रॉफिट लेने के लिए समय समय पर चूने का प्रयोग करना पड़ेगा, गाय का गोबर तालाब में डालना पड़ेगा। अब मात्रा क्या होगा, वह आपका जितना बड़ा तालाब है, फीडिंग कराना है, तालाब में चूने का प्रयोग करना है, पीएच को चेक करवाना है, खास करके बरसात के दिनों में ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखना है। इन सारी आवश्यक बातों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो सफल मछली पालक होंगे, अच्छा उत्पादन होगा। बहुत सारे यूट्यूब के थंबनेल पे लिखा होता है साल का 10 लाख कमाएं, तो ऐसे नहीं, आप कमाने के लिए कमा सकते हैं। वह यूट्यूब के थंबनेल पर जो लिखा रहता है कि साल का 10 लाख कमाएं, उस तरह का थंबनेल का वीडियो खूब क्लिक करते हैं आप लोग। लेकिन जो उसमें बताया जाता है दोस्तों, उसके अनुरूप आप व्यवहार करेंगे तो ना 10 लाख कमाएंगे, साल में कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए उतना बड़ा तालाब होना चाहिए, आपके पास एक नर्सरी तालाब होना चाहिए। इन सब आवश्यक बातों पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, तो मछली पालन में आप 10 लाख कमा सकते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, कार्यक्रम करना पड़ेगा। और हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, नर्सरी तालाब आपके पास तो होना ही चाहिए। अब यहाँ अपने देश में लगभग 5-7% ऐसे लोग हैं जिनके पास ही नर्सरी तालाब है। 95% लोगों के पास नर्सरी तालाब है नहीं। मानसिकता उस तरह की बनी हुई है। अब बहुत सारे लोग अपने छोटे तालाब में करोड़ों की मात्रा में स्पॉन सीड डाल देते हैं। अब फिर बात करते हैं कि मेरा 200 ग्राम का 250 ग्राम का मछलियाँ रह गई हैं 1.5 साल बाद। अब भैया आपने स्पॉन सीड डाला है तो क्या ग्रोथ पाएंगे। जब भी मछली पालन करें तो अपने तालाब में अंगुलिकाएँ, जिसको फिंगरलिंग के नाम से हम लोग बोलते हैं, यानी 3 इंची, 3.5 इंची, 4 इंची का सीड स्टॉक करना चाहिए। अगर आप स्टैंडर्ड बना करके डालते हैं, यानी लगभग 50 ग्राम वजन का डालते हैं, 60 ग्राम वजन का डालते हैं, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसके लिए नर्सरी का तालाब आपके पास एक होना अरे ना। इन सारी आवश्यक बातों पर आपको 100% ध्यान देना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। फीडिंग प्रत्येक दिन मछलियों को करें, सप्ताह में 1 दिन बंद कर दें, इससे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं है जिस तरह से आप प्रत्येक दिन भोजन करते हैं। आप तो मनुष्य हैं तो मॉर्निंग में नाश्ता भी करते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, फिर शाम में कुछ नाश्ता कर लेते हैं और रात में ठाठ से भरपेट खाना खा करके सो जाते हैं। मछलियों को क्यों भाई सप्ताह में 1 बार भोजन देना है? आपको भोजन देना है, प्रत्येक दिन भोजन देना है। जिस तरह से आप भोजन करते हैं, मछलियों को भी भोजन देना है। और विटामिन की आवश्यकता नहीं होगी। जब प्रत्येक दिन आप मछलियों को फीडिंग कराएंगे, विटामिन देने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? विटामिन तब दिया जाता है जब मछलियों में किसी कारण से, किसी बीमारी के कारण ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होता है, तो उस पोजीशन में आपको ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता होती है जिससे ग्रोथ हो जाए। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो लाइक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।